क्या आत्मा हमारे डीएनए में होती है? ये प्रश्न बहुत गहरा और रोचक है। आत्मा, सोल और डीएनए दोनों अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए विषय हैं। एक आध्यात्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। इसलिए इसे समझने के लिए हमें दोनों दृष्टिकोणों को जानना होगा। सबसे पहले विज्ञान की बात करें तो डीएनए हमारे शरीर की हर कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। ये हमारे शरीर की बनावट, रंग, कद, आंखों का आकार, स्वभाव के कुछ जैविक गुणादि तय करता है। डीएनए माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होता है। यह पूरी तरह से जैविक और भौतिक संरचना है जिसे माइक्रोस्कोप और वैज्ञानिक तकनीकों से देखा और समझा जा सकता है। अब आत्मा की बात करें। भारतीय दर्शन जैसे वेद, उपनिषद, गीता आदि के अनुसार आत्मा एक चेतन तत्व है जो शरीर से अलग है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है। वह केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को न काटा जा सकता है न जलाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा भौतिक वस्तु नहीं है बल्कि एक सूक्ष्म चेतना है। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा डीएनए में होती है? विज्ञान के अनुसार आत्मा का कोई प्रमाण डीएनए में नहीं मिला है। डीएनए केवल जैविक जानकारी रखता है। उसमें चेतना या आत्मा जैसी कोई अलग इकाई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुई है। लेकिन कुछ दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारक मानते हैं कि डीएनए शरीर का माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा इस संसार में अपना अनुभव करती है। यानी डीएनए शरीर की मशीन है और आत्मा उस मशीन को चलाने वाली चेतना। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हमारे संस्कार, प्रवृत्तियां और कुछ गहरे स्वभाव केवल डीएनए से नहीं आते बल्कि आत्मा के पिछले अनुभवों से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि ये विचार आध्यात्मिक मान्यता पर आधारित है, वैज्ञानिक प्रमाण पर नहीं। इस प्रकार निष्कर्ष ये है कि विज्ञान के अनुसार आत्मा डीएनए में नहीं होती, क्योंकि डीएनए एक भौतिक संरचना है और आत्मा को आध्यात्मिक चेतना माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा शरीर और डीएनए का उपयोग करके जीवन का अनुभव करती है। अंततः ये विषय आस्था और विज्ञान के बीच संतुलन का है, जो